हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थानी लोक नाट्य। और ये राजस्थानी लोक नाट्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने में टफ भी लगता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जो राजस्थानी लोक नाट्य है वो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में खेले जाते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं ये। तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले है राजस्थानी ख्याल, जो राजस्थान में लोक नाट्य है उसी का ही एक नाम है ख्याल। तो ख्याल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है खेल। ख्याल को शाब्दिक अर्थ जो इसका लिया गया है वो है खेल। इसका जो परिचय है वो मैं आपको बता देती हूँ। 18वीं शताब्दी से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है। जो राजस्थानी ख्याल है वो 18वीं शताब्दी से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुचामनी ख्याल, जो कि नागौर का प्रसिद्ध है। कुचामनी ख्याल और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। अब देखते हैं इसके प्रवर्तक कौन है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो है लच्छी राम, जो इसके प्रवर्तक हैं वो। और जो अन्य खिलाड़ी है, यहाँ पर जो लोक नाट्य जो कलाकार होते हैं इसके, उसको खिलाड़ी कहते हैं, क्योंकि जो ख्याल है उसका शाब्दिक अर्थ खेल है और इसके जो कलाकार हैं उनको खिलाड़ी कहते हैं। तो जो इसके अन्य खिलाड़ी है वो है उगम राज। और यहाँ पर जो लच्छी राम के जो फेमस ख्याल है उनमें है राव रिडमल, गोगा चौहान और मीरा मंगल। ये लच्छी राम के जो प्रसिद्ध ख्याल है वो है। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या है इस ख्याल की। तो इसका रूप ओपेरा जैसा होता है। जो यूरोपियन म्यूज़िक होता है ओपेरा, उसके जैसा होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसा होता है ओपेरा जैसा, तो आप एक बार यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि ओपेरा म्यूज़िक, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि यूरोपियन म्यूज़िक जो होता है उसके जैसा ये किया जाता है। लोकगीतों की इसमें प्रधानता होती है। जो लोकगीत होते हैं राजस्थान के जिस क्षेत्र में ये किया जाता है, वहाँ के जो लोकगीत होते हैं वो इसमें गाए जाते हैं। प्रदर्शन इसका खुले मंच पर होता है। स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुष पात्र करते हैं। तो जो इसमें जो महिलाएं होती है वो भाग नहीं लेती हैं। जो भी स्त्री के जो पात्र होते हैं वो पुरुष ही करते हैं, उनकी वेशभूषा धारण करके। इसमें भाषा सरल, सामाजिक व्यंग पर आधारित, भाषा सरल होती है और सामाजिक व्यंग पर आधारित विषय होते हैं इसके। वाद्य यंत्र जो इसमें प्रयुक्त होते हैं वो है ढोल वादक, शहनाई वादक और ढोलक और सारंगी। तो ये इसके वाद्य यंत्र हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कुचामनी ख्याल जो नागौर का है, और इसके जो प्रवर्तक हैं लच्छी राम हैं और जो इसके अन्य खिलाड़ी है वो उगम राज है। तो वेरी इम्पोर्टेंट है ये। एंड इसके बाद गाइस जो हमारा दूसरा है वो है शेखावटी ख्याल। तो शेखावटी ख्याल कहाँ पर खेला जाता है? सीकर, खंडेला, चूरू, चिड़ावा, यहाँ का ये फेमस है शेखावटी ख्याल। इसके जो मुख्य खिलाड़ी है वो है नानू राम, और जो अन्य खिलाड़ी है वो नानू राम के ही शिष्य हैं दूलिया राणा। और इसमें जो प्रमुख ख्याल होते हैं वो होते हैं राजा हरिश्चंद्र, भर्तहरि, ढोला, मारवाण, हीर रांझा, जयदेव कलाली। ये इसके प्रमुख ख्याल हैं जिस पर शेखावटी ख्याल खेले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा शेखावटी ख्याल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेला ख्याल। ये कहाँ का फेमस है? ये दौसा, लालसोट व सवाई माधोपुर का फेमस है। ये सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये खेला जाता है। इसमें जो जाति होती है, मतलब जो इसको करते हैं उनको शायर कहते हैं। तो वो हेला जाति होती है जो इस ख्याल को करती है। किसके साथ ये ख्याल प्रारंभ होता है? तो ये बम या नगाड़ा बजाकर ये प्रारंभ होता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र जो यूज़ करते हैं वो है नौबत। और इस ख्याल की प्रमुख विशेषता क्या है? हेला देना। हेला देना मतलब लंबी टेर में आवाज़ देना। जो
आवाज़ इस तरह से लंबी टेर में जो दी जाती है, इसी कारण ही इसका नाम हेला पड़ा है। और हेला जाती ही इसको करती है, जैसे बोलते हैं ना हेला मारना, मतलब ऐसे तेज लंबी टेर में बोलना किसी को। तो ये हो गया हमारा हेला ख्याल। एंड इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ ख्याल है वो है कन्हैया ख्याल। ये कहाँ का फेमस है? ये करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा के क्षेत्र का फेमस है, मतलब वहाँ पर ये खेला जाता है। इसमें कही जाने वाली जो कथा होती है उसको कहन कहते हैं, और जो इसके मुख्य पात्र होते हैं उनको मेड़िया कहते हैं, जो कि मीणा जाति के होते हैं। तो ये हमारा कन्हैया ख्याल है। कैसे? करौली, ये याद रखना है आपको, सवाई माधोपुर उस तरफ का क्षेत्र है जो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर। और इसकी जो कथा होती है उसको कहन कहते हैं, और मुख्य पात्र जो होते हैं वो मेड़िया होते हैं, मीणा जाति के होते हैं ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है तुर्रा कलंगी ख्याल, जिसे माच का ख्याल भी कहते हैं। इसकी जो रचना की थी जो तुर्रा कलंगी ख्याल की, वो मेवाड़ के शाह पीर जो कि मुसलमान थे और तुकनगीर जो हिंदू थे नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व पहले की थी इसकी तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना। एक तो इसमें मुसलमान था और एक हिंदू था। शाह पीर मुसलमान थे और तुकनगीर हिंदू थे। तो इसमें जो जो तुकनगीर है वो भगवान शिव का प्रतीक है, और कलंगी जो शाहपीर है वो पार्वती का प्रतीक है। मतलब तुर्रा कलंगी है तो जो तुकनगीर को तो तुर्रा कहा गया है और शाहपीर को कलंगी कहा गया है। और जो इसका अर्थ लेते हैं तुर्रा का वो भगवान शिव का लेते हैं, और जो कलंगी है वो पार्वती का है। जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, तुर्रा तो हो गया पुल्लिंग, तो इसलिए भगवान शिव का हो गया। कलंगी हो गया स्त्रीलिंग, कलिंगी तो पार्वती का प्रतीक हो गया। और जो इसके संस्थापक है वो शाहपीर और तुकनगीर है, जिसमें से एक मुसलमान है और एक हिंदू है। इनके बीच में दंगल होता है, मतलब ये आमने सामने बैठते हैं और फिर संवाद बोलते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं कि इनके बीच में दंगल होता है। इनके संवादों को बोल कहते हैं। और जो इनका मंच होता है वो 20 फुट ऊंचा इनका मंच बनाया जाता है। और कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं? चंग वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं ये लोग। और जो इसका क्षेत्र है वो है पहला, जैसे कि ऊपर हमने देखा है कि मेवाड़ के थे जो तुकनगीर और शाहपीर थे वो, तो इसीलिए ये जो इसका क्षेत्र है वो घोसुंडा, चित्तौड़गढ़, नीमाहेड़ा, नीमच जो कि एमपी में है, उस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है ये ख्याल। और इसके कलाकार है जो जय दयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकर सिंह, ये इसके कलाकार हैं। और इसमें यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने कि तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी का ख्याल था, इसलिए इसे तुर्रा कलंगी का ख्याल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा तुर्रा कलंगी ख्याल। एंड इसके बाद है गाइस हमारा 6 नंबर का जयपुरी ख्याल। तो इस ख्याल की विशेषताएं इसे अन्य ख्यालों से भिन्न करती हैं। तो इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ख्यालों से अलग करती है। वो ये हैं कि इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका निर्वहन स्त्रियां ही करती हैं। बाकी जो ख्याल है उनमें जो स्त्री पात्र की भूमिका होती है वो पुरुष जो होते हैं वो ही निभाते हैं, और इसमें जो स्त्री पात्र की जो भूमिका होती है वो स्त्रियां ही निभाती हैं। और इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं हैं, मतलब इसमें कुछ नए नए जो चीज़ें होती हैं वो इसमें यूज़ करते हैं। नई नई कहानियों पर होता है ये, जो तात्कालिक जो होती हैं चीज़ें जो उनके ऊपर ये बनाया जाता है। इसका जो लोकप्रिय ख्याल जो इसमें होते हैं ज़्यादातर वो जोगी जोगन, कान गुजरी, रसीली तंबोलन और मियाँ बीबू, ये इसके लोकप्रिय ख्याल है जयपुरी ख्याल के। तो गाइज ये है हमारा जयपुरी ख्याल।
एंड गाइज इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लोक नाट्य है वो है चार बैंत लोक नाट्य। ये एक पठानी मूल का लोक नाट्य है और ये टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इससे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चार बैंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ये टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में आरंभ हुआ था और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है वो है डफ या डफ, और इसमें घुटनों के बल बैठकर गाते हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार है वो है करीम खान निहंग, जो इसके प्रमुख कलाकार है। तो वेरी इम्पोर्टेंट है ये भी। टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। किस नवाब के काल में ये शुरू हुआ था? तो फैजुल्ला खां के काल में, और इसके प्रमुख कलाकार है करीम खान निहंग। इसके बाद है नौटंकी। तो वो नौटंकी कहाँ फेमस लोक नाट्य है? ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, गंगापुर वहाँ का फेमस है ये। इसमें जो नाटक किए जाते हैं उनका जो विषय होता है वो सत्यवादी जो राजा हरिश्चंद्र है उनके ऊपर होता है, या राजा भरथरी जो अलवर के हैं, तो उनके विषय होते हैं। इसमें जो नाटक किया जाता है वो प्रभावित है, ये हाथ रसी नौटंकी से ये प्रभावित है। और इसके जो जनक है वो है भूरी लाल जी। नौटंकी जो लोक नाट्य है इसके जनक भूरी लाल जी है। तो ये हमारा हो गया नौटंकी। इसके बाद हम देखते हैं स्वांग। स्वांग क्या होता है? स्वांग का अर्थ होता है नकल करना, मतलब उनके जैसा मेकअप करना, उनके जैसा मतलब देवी देवताओं के जैसा, या समाज में कोई प्रसिद्ध चरित्र है उसके जैसा मेकअप करना, वेशभूषा धारण करना, उसको कहते हैं स्वांग रचना कहते हैं। और जो इसके कलाकार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बहरूपिया बोलते हैं। जो स्वांग रचते हैं उनको बहरूपिया बोलते हैं। और जो इसके फेमस कलाकार है वो है जानकी लाल भांड जो भीलवाड़ा के हैं, और केलवा का परशुराम। और जो ये स्वांग है ये अब एक विलुप्त मतलब लोक नाट्य होता जा रहा है, मतलब बहुत कम अब इसको करते हैं, तो इसलिए इसको विलुप्त प्राय लोक नाट्य भी कहते हैं। एंड इसके बाद है तमाशा। ये जयपुर का प्रसिद्ध नाट्य है और ये किसके काल में शुरू हुआ था? महाराजा प्रताप सिंह के काल में। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं भट्ट परिवार। और भट्ट परिवार में भी फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, तो ये भट्ट परिवार इस जो तमाशा लोक नाट्य है उसको करते हैं। इसका जो मंच है वो अखाड़ा कहलाता है, और इस जो नाट्य में गायन, नृत्य, वादन तीनों की प्रधानता होती है। मतलब इसमें गायन भी किया जाता है, नृत्य भी किया जाता है, वादन भी किया जाता है। तो ये हो गया तमाशा लोक नाट्य। एंड गाइज इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लोक नाट्य है वो है गवरी लोक नाट्य। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और रक्षाबंधन के दूसरे दिन से ये शुरू होता है और 1.25 महीने तक ये खेला जाता है। इसके जो विषय होते हैं वो पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं और लोक जीवन की जो विभिन्न झांकियाँ होती हैं उनसे संबंधित इसके विषय होते हैं। और इसमें शिव भस्मासुर की कथा पर ये आधारित होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये किस पे आधारित होता है? शिव भस्मासुर की कथा पर। गवरी एक धार्मिक लोक नाट्य है। इसका समय मैंने बताया कि 1.25 महीने तक ये खेली जाती है। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पात्र होते हैं। तो इसमें जो पात्र होते हैं वो है राया, खड़खड़िया, बुढ़िया, राई बुढ़िया कहते हैं जैसे, खेला, झामटिया, ये इसके पात्र होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी बार पेपर में इसके कलाकार का भी नाम पूछ लिया जाता है, जैसे कि झामटिया कौन से लोक नाट्य का कलाकार होता है, मतलब पात्र होता है इसका। तो सभी इसमें जो चीज़ें हैं वो याद रखने वाली हैं। और इसमें केवल पुरुष पात्र होते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज़ किए जाते हैं वो मांदल और थाली का इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा गवरी लोक नाट्य। मेवाड़ क्षेत्र में ये
प्रसिद्ध है ये। इसके बाद हम देखते हैं रम्मत। रम्मत होली के अवसर पर किया जाता है और ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये है जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, वहाँ पर ये फेमस है। इसके जो कलाकार रहे हैं फेमस वो हैं तेज कवि जैसलमेरी, मनीराम व्यास, तुलसी राम, फागू महाराज, सुआ महाराज, ये इसके कलाकार रहे हैं फेमस। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। जो तेज कवि जैसलमेरी थे उन्होंने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। आगे हम देखते हैं इसमें स्वतंत्र बावनी। ये तेज कवि जैसलमेरी की एक रचना है और जो इन्होंने 1943 में इन्होंने महात्मा गांधी को ये अपनी रचना भेंट की थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तेज कवि जैसलमेरी की जो रचना है वो कौन सी है? स्वतंत्र बावनी। और ये किसे भेंट की थी? महात्मा गांधी को भेंट की थी इन्होंने। रम्मत की जो मूल ऊर्जा होती है वो टेरिए होते हैं और बीकानेर की रम्मतों में प्रसिद्ध है अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सो की चौक की चौबेल रम्मत, कीकाणी व्यास के चौक की रम्मत और जमुना दास की रम्मतें। ये बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मतें हैं। तो गाइज़ ये था हमारा लोक नाट्य रम्मत, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं लीला नाट्य। तो जो लीला नाट्य होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो रामलीला नाट्य होती है और एक रास लीला। तो रामलीला में जैसे कि पता चल रहा है तो इसमें भगवान राम से संबंधित जो नाट्य किए जाते हैं और ये जो है झुंझुनू और पाटोदा में किए जाते हैं, वहाँ के फेमस है। और रास लीला में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होती है रास लीला। ये कहाँ की फेमस है? फुलेरा जयपुर की फेमस है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो हमारे जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं उनका। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।